क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट। इसमें कहा है आपको कि ए सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स हैविंग वोल्टेज V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। एक LCR सर्किट है आपके पास, मीन्स R सबसे पहले रेसिस्टेंस लगा है, फिर एक इंडक्टर है L और एक आपके पास कैपेसिटेंस है C, तो RLC, ठीक है। और ये कनेक्ट है AC सोर्स से, और AC सोर्स जो है ये कनेक्ट है इसकी V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी एक्सटर्नल वोल्टेज है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट I एंड फेज रिलेशनशिप टू द अप्लाइड वोल्टेज। आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है करंट I में और फेज रिलेशनशिप फाई में, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज। ऑब्टेन द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस की आपको कंडीशन भी निकालनी है। टू अकर डिफाइंड पावर फैक्टर भी डिफाइन करना है, और मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन भी आपको डिनोट करनी है इसी में। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वोल्टेज मानेंगे। मान लीजिए रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VR, इंडक्टर के अक्रॉस है VL और कैपेसिटेंस के अक्रॉस है VC। अब आपको पता है कि अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होता है तो I और VR दोनों सेम फेज में होते हैं। I और VR दोनों क्या होंगे, सेम फेज में। अगर आपके पास क्या है, इंडक्टर है, अगर आपके पास इंडक्टर है तो क्या होगा, जो वोल्टेज होगा VL में वो लीड करेगा करंट को, मींस करंट बैकवर्ड रहेगी, वोल्टेज क्या करेगा, लीड। और इस वाले में क्या होगा, करंट लीड करेगी वोल्टेज को, यानी कि करंट आगे रहेगी VC। तो आप देखेंगे कि VR इस डायरेक्शन में, VL और VC एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, एक मिनट। VL आगे होता है तो आप VL इधर दिखा सकते हैं, करंट इधर, ठीक है। और इस वाले में VL करंट तो इधर ही फिक्स हो गई, तो VC पीछे होता है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो आप देखिए VL ऊपर की तरफ है और VC नीचे की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा इन दोनों का, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा VL माइनस VC। क्या आएगा, VL माइनस VC या VC माइनस VL, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर बनता है वो उसको पॉजिटिव बना देगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आप देखेंगे जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा V स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, क्योंकि R स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कब, जब दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं। तो VR इधर और VL माइनस VC इधर, VL माइनस VC इधर, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इनका रिजल्टेंट जो V आएगा उसका फॉर्मूला ये होगा, V स्क्वायर इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से V की वैल्यू आ गई अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने पढ़ा होगा VR, V इक्वल्स टू IR, VL, V इक्वल्स टू IR, R की जगह यहाँ आएगा XL, और VC इक्वल्स टू IR IXC। तो ये वैल्यू को पुट करेंगे आप इक्वेशन नंबर किस में, 1 में। तो करिए V इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आया, अंडर रूट IR का होल स्क्वायर प्लस VL की जगह पर आप क्या रखेंगे, IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। तो आपने क्या किया, अंडर रूट I स्क्वायर बाहर ले लिया, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, V स्क्वायर की, V की, किसकी वैल्यू आ गई, V की। अब जो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I बाहर आ गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब V को I के अपोन में ले गए, V अपॉन I इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और V अपॉन I क्या बनता है, इम्पिडेंस बनती है सर्किट की। तो Z की वैल्यू आ गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये हमने इम्पिडेंस निकाल दी, इम्पिडेंस। यहाँ पर भी अगर आप लिख सकते हैं तो आप देखेंगे जो XL है, XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, और ओमेगा होता है 2 पाई F इंटू L, और XC का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा C,
या आप लिख सकते हो 1/2πfc, इसको इसमें पुट कर सकते हो। आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिख सकते हो जेड को। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट, आई का क्या फॉर्मूला होता है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर या वी अपॉन जेड। ठीक है, वी क्वेश्चन में दिया था हमें वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जेड हमने निकाल लिया √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये ही हमें कहा था उसने कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट आई एंड फेज रिलेशनशिप टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो उसका फॉर्मूला आ गया आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और अगर फेज फाई का मान लिया जाए तो आप लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब आगे इसमें देखिए क्या कहा है, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर रेजोनेंस टू अकर। पहले फेज डिफरेंस निकाल लीजिए tan फाई। tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। tan फाई क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो फॉर रेजोनेंस की आप कंडीशन या तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होती है, और आप याद रख सकते हैं फाई की वैल्यू कितना होता है, 0। पावर फैक्टर कितना होता है, 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो tan 0 इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। tan 0 की वैल्यू 0, तो एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल्स टू आर, सॉरी 0, और एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी। यही आगे कंडीशन जो मैंने यहाँ लिखी थी, डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं या इससे। अब एक्सएल इक्वल्स टू किसका है, एक्सी। एक्सएल का फॉर्मूला है ओमेगा एल, एक्सी का 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/LC, या ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/√LC। और आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2πf रख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में। तो 2πf इक्वल्स टू 1/√LC, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2π√LC। ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। रेजोनेंस कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है। अब इसने एक और चीज़ कहा है कि पावर फैक्टर को डिफाइन करना है और कंडीशन लिखनी है किसमें पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा और किसमें मिनिमम होगा। देखिए, तो पावर फैक्टर को हम क्या लिखते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ फेज एंगल। तो जो फेज एंगल है उसका क्या होता है, कोसाइन, यानी कि कोस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है R/Z। क्या होता है, R/Z। तो फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कब होगी, जब कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो, 1 हो, और आप कह सकते हैं Z इक्वल्स टू R। मीन्स मैक्सिमम इम्पिडेंस भी R के इक्वल हो जाए। इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में आप देखेंगे कि पावर कैसी होती है, मैक्सिमम। और फॉर मिनिमम पावर, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कोस फाई की, 0। ठीक है, नेगेटिव तो होगा नहीं पावर, तो क्या होगी, कोस फाई इक्वल्स टू 0, और आप लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 0। मतलब कोई भी रेसिस्टेंस ना हो। तो सर्किट क्या होगा, सर्किट शुड बी फ्री फ्रॉम ओमिक रेसिस्टेंस। तो सर्किट कैसा होना चाहिए, मिनिमम पावर के लिए रेसिस्टेंस से फ्री होना चाहिए, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है।